जय श्री कृष्ण भक्तों शरद पूर्णिमा आने वाली है। तो शरद पूर्णिमा के बारे में जानते हैं हम कि शरद पूर्णिमा के अन्य क्या नाम हैं, यह कब मनाई जाती है, इसकी कथा क्या है और इसकी पूजन विधि क्या है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसे कोजागरी व्रत पूर्णिमा एवं रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को कुमुद कहा जाता है, इसलिए इसे कौमुदी व्रत की उपाधि भी दी गई है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास लीला रची थी, जिसे महारास कहा जाता है। भक्तों, किस प्रदेश में किस प्रकार से मनाते हैं शरद पूर्णिमा? गुजरात में शरद पूर्णिमा के दिन लोग वहाँ पर गरबा एवं डांडिया रास करते हैं। बंगाल में लोकी पूजो देवी लक्ष्मी के लिए स्पेशल भोग बनाया जाता है और मिथिला में कोजगारा के रूप में इसे मनाया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार अश्विन की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है, अर्थात कुंवार की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे उत्तर भारत में अधिक उत्साह से मनाया जाता है। चंद्रमा की सुंदरता इस दिन इतनी मोहक होती है कि उसे देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन से हृदय में शीतलता आती है। शरद पूर्णिमा पर चांद जितना सुंदर और आसमान जितना साफ दिखाई देता है, वह इस बात का संकेत है कि मानसून अब पूर्ण तरह से जा चुका है। यह त्योहार पूरे देश में भिन्न भिन्न मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी देवी की भी विशेष रूप से पूजा का महत्व है। लक्ष्मी जी सुख समृद्धि की देवी हैं। अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य इस दिन व्रत एवं पूजा पाठ करता है। इस दिन रत जगा भी किया जाता है, अर्थात रात्रि जागरण किया जाता है। रात्रि के समय भजन एवं चांद के गीत गाए जाते हैं, कृष्ण के गीत गाए जाते हैं एवं खीर का भोग लगाया जाता है और खीर बना करके छतों पर रखी जाती है। कहते हैं शरद पूर्णिमा की चांदनी की किरणों से वह खीर आयुर्वेदिक का काम करती है, औषधि का काम करती है। बहुत प्रचलित कथा है कि एक साहूकार की दो बहुत ही सुंदर सुशील कन्याएं थीं, परंतु एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन ही नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी आनाकानी करके करती थी। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत भी किया करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे, क्योंकि वह आलसी जो थी। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही मर जाया करती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसको बतलाया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करो। महात्मा की बात सुनकर उसने व्रत तो किया, परंतु फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलवाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने के लिए कह दिया। जैसे ही बहन उस चौकी पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लग गया। बड़ी बहन एकदम चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बिठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी मर जाता तो क्या होता? तब छोटी बहन ने बतलाया, मेरा पुत्र तो मर ही गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण जो वापस आ गए। उसके पश्चात से प्रति वर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। शरद पूर्णिमा व्रत की विधि: इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का महत्व होता है। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान करके नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूरे दिन उपवास किया जाता है। संध्या के समय माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके पश्चात चंद्रमा के दर्शन कर उनकी पूजा करते हैं, फिर व्रत खोलते हैं और रात्रि जागरण किया जाता है। भजन गीत गाए जाते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद ही इसमें जो खीर का भोग लगता है, उसका प्रसाद वितरित किया जाता है। तो भक्तों, आपने जाना कि किस प्रकार से शरद पूर्णिमा के कितने नाम हैं, क्या महत्व है और क्या इसकी कथा विधि है। तो भक्तों, आप भी शरद पूर्णिमा का व्रत रखिए और इसका पुण्य लाभ कमाइए।
जय श्री कृष्ण भक्तों।